पत्रकारों के जाने पर ईओ साहब धमकियां देते हैं पत्रकारों मुकदमा दर्ज कराने की, फोन कर करके। क्या छिबरा मऊ के पत्रकार के ईओ साहब की ऐसी स्थिति है? नहीं। किसने बताया? नहीं, सिकंदरपुर का आपने पहली बार मुझे बताया है। कान्हा गौशाले में पत्रकार कुछ गए हुए थे पिछले समय, जहाँ पर 5 गायों जो मृत थी उसकी खबर कवर कर रहे थे। बाद में ईओ साहब ने फोन करके धमकी दी, अगर दोबारा गौशाले में दिख गए तो मुकदमा दर्ज करा देंगे तुम्हारे इस ऊपर। संबंध में आपने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं जरूर एक्शन लेती, लेकिन आज आपने बताया, मैं आज ही उनको एक पत्र लिख करके इस मामले में कड़ी चेतावनी देती हूँ कि भविष्य में इस तरीके से हमारे किसी पत्रकार बंधु के साथ उन्होंने कोई हरकत की तो उन्हें इसका खामियाजा मिले। इस वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या कारण? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के लिए जिस ढंग से बीते हैं, उस सब के तत्वावधान में हम सब के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग, आप सब लोगों को के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुंचाएं कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में काम किया है। और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग कहीं न कहीं मीडिया का रहा है। मैंने 2014 के चुनाव में पहली बार देखा था कि जब भी कोई टेलीविज़न या कोई अखबार या कोई खोलता था तो सबसे पहले सबके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि अब की बार मोदी सरकार। और उनके इसी, आप सबके इसी सहयोग के कारण आज भारत की विकास यात्रा यहाँ तक पहुँची है। इसके लिए सबसे पहले तो आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। 2004 से लेकर 14 के 10 साल की जो भारत की विकास यात्रा रही है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसे कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेल रहा था जहाँ रिमोट कंट्रोल वाली सरकारें चलती थी, जहाँ ये बात मुझे लगता है मीडिया से बेहतर और कोई नहीं जानता है कि वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं होता था। इन 10 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था कही जिसको कहा जाता है, वहाँ पर कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम थी, देश का आत्मविश्वास ही कम पड़ गया था। 10 साल में भारत की हालत क्या हुई, ये बात न तो पूरी दुनिया से छिपी है और न भारत के लोगों से छिपी है कि कैसा भारत ये था और आज अब कैसा भारत ये है। देश की 130 करोड़ जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से लेकर के 2023 के 9 साल में देश में शांति, समृद्धि और विकास की जो स्पीड भी दिखाई है और जो स्केल भी दिखाया है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। भारत वो दिन नहीं भूला, न भारत के लोग इस बात से अभी भी मुकर सकते हैं कि हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। अब आज ये देश ये भी नहीं भूलेगा कि जब दिल्ली से 100 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 रुपया गरीब की जेब में पहुंचता है। ये दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था। भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और जो आज केवल अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में कई देशों में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति भी भारत ने की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे पहले गरीबों के आवास निर्माण की ऐसी क्रांति नहीं देखी गई जो आज हम सब मिल करके देख रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, ये आप सब जानते हैं। घर घर जल पहुंचाने से कितने लाभ हुए। पहले जो बेटियां, हमारी बहनें दूर दूर से पानी लाती थीं, अब वो अपनी पढ़ाई को समय दे पा रही हैं क्योंकि पानी लाने में जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो अब आज उनके सामने नहीं है। शौचालय के निर्माण हुए, जैसे कि शौचालय के बारे में हम सब जानते हैं, जिस समय पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि घर घर को शौचालय मिलना चाहिए, तो उनकी इस घोषणा की कई लोगों ने, कई राजनीतिक दलों ने मजाक बनाई थी। लेकिन आज वही लोग अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज उन्हीं शौचालयों के कारण किस तरीके का वातावरण हमें गांव में देखने को मिलता है। पहले हम सब गांव में जाते थे तो हम लोगों को मानव मल जगह जगह दिखाई पड़ता था, लेकिन आज ये सब
बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हम और आप सब मिलकर के इस चीज़ को देख रहे हैं। महिलाओं के प्रति अब अपराध घटे, बीमारियों से हम लोगों की दूरी हुई, पर्यावरण को भी बहुत लाभ पहुंचा है। ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। साल 2019 से पहले महज 3.23 करोड़ परिवारों तक टैप वाटर का कनेक्शन था। 1121 लाख अब आज घर घर में टोटी पहुंचाने का काम बहुत शीघ्रता से चल रहा है और इस सब कामों के कारण आज बहनों के पास अपने लिए बहुत समय मिल रहा है। 1121 लाख मैट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क मिला। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार लाभ उठा रहे हैं। गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने गरीबों के कष्ट को समझते हुए बीमार और इलाज से होने वाली समस्याओं और उससे होने वाले आर्थिक परिणामों से जिनसे गरीब डरता था, या तो अपनी किसी घर की महिला का जेवर बेचता था या खेती बेच गिरवी रखता था, लेकिन आज 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड देने से जो स्थिति बनी है वो हम सब के लिए बहुत ही आदर्श खोला है। क्या हम सब ने कभी सोचा था कि वही तंत्र, वही संसाधन, लेकिन शानदार परिणाम आज भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। ऐसा क्या था कि 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो 9 दशक में होकर के आज दुनिया के सामने प्रस्तुतिकरण हो रहा है। उड़ान जैसी सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। छोटे छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार, क्षेत्रीय विकास, देश को जोड़ने की मुहिम में भी महत्वपूर्ण कदम देश की सरकार ने उठाए हैं। 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बनते थे। आज लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार पर हमारा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी सड़कें 9 साल में 2 गुनी से अधिक बन गई हैं। ये पूर्ण तथ्यात्मक ढंग से आप सबको जानकारी दी जा रही है। 6 दशकों में कभी किसी ने देश में प्रचुर नदियों में अन्य संसाधनों पर जलमार्ग बनाने के लिए नहीं सोचा। अमेरिका और अन्य विकसित देशों से तुलना में वंदे भारत लोगों के लिए सुलभ मूल्य पर उपलब्ध होती है। ये विश्व के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। आज बहुत देश इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में उपयोग करने की बात कर रहे हैं। भारत में वर्तमान में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। जल्द ही जापान और दक्षिण कोरिया को हम और आप मिलकर के पीछे छोड़ने जा रहे हैं। यदि ये समय रहते सामने आ गए होते तो कोविड-19 की महामारी का प्रभाव और अधिक हम सब पर न होता। पीएम मोदी की सरकार फाइलों में काम नहीं करती। भविष्य के स्वास्थ्य के संकटों के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करना हमारे देश की सरकार ने शुरू कर दिया है। शिक्षा पर बजट 3 गुना बढ़ा है। 722 जिलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बन रहे हैं। पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव छोड़ने वाला ये नया आविष्कार खेती के क्षेत्र में एक क्रांति है, जिससे किसान को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरी भरी दुनिया भारत सरकार तैयार करेगी। यूरिया से भरा बैग अब एक छोटी सी बोतल में उपलब्ध है, जिसको किसान आराम से ले जा सकते हैं और जो उनका भाड़े पर पैसा खर्च होता था उसमें भी बचत होगी। जब ये कहा जाता है कि पूर्व से सरकारों ने अटकाना, लटकाना, भटकाना अपनी कार्यशैली बना लिया था, तो उसका जीता जागता उदाहरण ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं